हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो भी आया बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो क्या कहता है, देखते हैं कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो यह हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हो जाएगा हमारे हाथ तथा कुत्तों के अग्रपाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर ए, केचुआ। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा समवर्ती अंग। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर सी, जिसमें हो जाएगा डार्विन ने दिया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने लिखा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जिसमें कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हो जाएगा गोल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हो जाता है 22 जोड़ी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग क्रोमोसोम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हो जाता है 3:1। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हो जाएगा 30,000 से 40,000 तक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हो गया पिता के Y गुणसूत्र पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर का पौधा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, मेंडल के मटर कुल के पौधे पाइसम सेटिवम के कुल कितने जोड़ी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हो जाएगा 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हो जाएगा मटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक्स। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है,
पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर ए XY गुणसूत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर बी जीन प्रारूप एवं या जीनोटाइप। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया है? किस पौधे का चयन किया है? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका, जिसमें हो गया साधारण मटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए चिंपैंजी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, फ्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? फ्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत साधारण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है आपका, गुणसूत्र बने होते हैं? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी DNA तथा प्रोटीन के। चलते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी जॉनसन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में पाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी अपचायक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए डार्विनवाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए लामार्क ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी असमजात अंग। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए XX। चलते अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी DNA में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, विकास की आधारभूत घटना क्या है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए DNA प्रतिकृतिकरण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, समजात अंग के उदाहरण है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी पक्षी डेने की।